हालेलुया। तो प्रॉब्लम कहां है? क्रिश्चियनिटी में कि क्रिश्चियंस में? प्रॉब्लम क्रिश्चियंस में। वो जितना आप रेजिस्ट करेंगे, जितना आप प्रभु के करंट को जितना आप स्टॉप करेंगे, उतना पीछे से जो बल्ब है वो कम जगेगा। जितना आप सरेंडर कर देंगे अपने आप को कि मेरी मर्जी नहीं परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। आज कितने क्रिश्चियंस हैं, अगर उन्हें अन्य जातियों में से कोई फॉरेन का रिश्ता आ जाए और वो मना कर दें, बहुत कम। जो ये बोले कि पहले हम देखेंगे मसीहियत, देखेंगे क्रिश्चियनिटी, देखेंगे फिर आगे देखेंगे कि बाहर है कि अंदर है कि गोरा है कि काला है कि लंबा है कि छोटा है, लड़का, बात की बात है। आमीन। जब हम ही ने परमेश्वर के वचन को रेजिस्ट कर दिया, हम ही ने उसके करंट को फ्लो नहीं होने दिया, और फिर हम चर्चा के बोलते हैं कि हमारा बल्ब नहीं जगता जी, हमारी लाइफ में काम नहीं होता, हम क्या करें, हमारी लाइफ में ये दिक्कत है, फलानी दिक्कत है। कुछ नहीं करना, अपने आप को ऐसा कर लो कि आप कॉपर वायर बन जाएं और जितना करंट पीछे से आ रहा है उतना आपके अंदर से फ्लो कर सके। यहोशू के लोगों को ये सीक्रेट मालूम हो गया कि हम कुछ नहीं है भाई। हम बड़े बड़े राजाओं को हरा पा रहे थे क्योंकि परमेश्वर साथ था। अब देखो एक थोड़े से कस्बे के लोगों ने हमारी बोलती बंद कर दी क्योंकि हमने पाप किया। जब एक तार पूरे पंडाल को जगमग कर देती ना, उसके अंदर घमंड आ सकता है कि देखिया ले पूरे पंडाल नु जगमग किया हुआ, और पीछे से एक बल्ब, एक स्विच बंद होना है, पटक, तार का सारा घमंड खत्म। परमेश्वर ने कहा तुम तार की तरह हो, जब तक मेरे साथ जुड़े रहोगे घर जगमग रहेंगे, बिजनेस जगमग रहेंगे। ए लड़के बंद कर इसको। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब एक पास्टर को यह चीज समझ आ जाएगी कि मुझे क्या मेरा काम क्या है, मेरा मेन काम है परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, प्रेयरफुल रहना, फास्टफुल रहना, जो बेसिक है परमेश्वर के उन्हें कंप्लीट करना, पाप में ना गिरना। परमेश्वर ने कहा तू अपने आप फल ले, तार को जोर लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप करंट दौड़ेगा। दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? क्रिश्चियनिटी बहुत सिंपल है अगर शरीर को और पाप को इसमें से निकाल दिया जाए तो। वेरी सिंपल और पावरफुल है। आप इस पावर को आजमाना चाहते हैं? ओके, आज से आप क्या करेंगे, एक अगर आपके पास अपनी पर्सनल बाइबल है, उसके पीछे आप अपनी लाइफ के प्रेयर पॉइंट्स नोट करेंगे कि आपकी लाइफ के प्रेयर पॉइंट्स क्या हैं। इस साल आप क्या चाहते हो प्रभु से, आप उन्हें नोट करोगे। वो 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 100 भी हो सकता है। डोंट वरी। उन्हें पेंसिल के साथ लिखना, पेन के साथ नहीं लिखना। और सुबह जब आप प्रार्थना करेंगे, पर्सनल प्रेयर के बिना आप अपने काम पर नहीं जाएंगे। वो 1 घंटे की हो, वो कम से कम पौना घंटा, और 1.5 घंटा भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, उससे ज्यादा जितनी मर्जी कर सकते हो। आप सुबह उठेंगे, उन प्रेयर पॉइंट्स के हिसाब से आप प्रेयर करेंगे, बोल के, लिख के, और उन वचनों के मुताबिक, वचनों के साथ प्रार्थना करेंगे उस प्रेयर के मुताबिक। जैसे आपने लिखा कि प्रभु मुझे मेरे बॉडी की हीलिंग चाहिए, तो इसका मतलब फिर आप भजन संहिता 103 पढ़ेंगे, फिर आप नीति वचन 3 पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 पढ़ेंगे, जहां जहां हीलिंग के बारे में लिखा है, शायद 53 पढ़ेंगे। वो वर्सेस आप पढ़ेंगे और प्रेयर करेंगे, और एक प्रेयर पॉइंट पूरा, उसके बाद दूसरा प्रेयर पॉइंट, तीसरा प्रेयर पॉइंट। अपनी लाइफ को आप सीधा रखेंगे, प्रभु के वचन के साथ रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम रखेंगे, 0 रखेंगे, कि जो परमेश्वर का वचन कह रहे हैं आप उसे फॉलो करेंगे, हां या ना। आपने यहां से सुना कि परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है, उसी के सामने हमने झुकना है। लेकिन आपके मोहल्ले में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, आपको सब जगह जाना पड़ गया, इसका मतलब यह है कि आपकी रेजिस्टेंस पावर जो है वो बहुत ज्यादा है।
परमेश्वर को करंट फ्लो करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आप जितनी आपकी रेजिस्टेंस पावर कम होगी, जितना आप उसको फॉलो करेंगे और जितना आप परमेश्वर की आत्मा को यह अलाउ करेंगे कि वो जैसा चाहता है वैसा करेंगे, जब ये आप लेवल हासिल कर लेंगे, आपके दिल को पता होता है कि आपके अंदर क्या कमी है, हाँ या ना। और जब आपको मालूम होगा कि मैंने कमियों पर काबू पा लिया और आप प्रेयर पॉइंट के साथ प्रेयर करेंगे, आप हैरान होंगे। 2022 की जब 31 दिसंबर की मीटिंग होगी, आप अपनी यही बाइबल चर्च लेके आना, आप हैरान होंगे कि कितने उत्तर आपको मिले। 100% कईयों को उत्तर 100%, आप हैरान होंगे परसेंटेज से। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं, लिख के करना ये काम, बोल समझ के मत करना, लिख के करना। लिख के करना बहुत जरूरी, और लिखना पेंसिल के साथ, क्योंकि वो प्रेयर पॉइंट जब पूरे होंगे उन्हें मिटा के तुम नया लिख पाओगे। आप नोट कर लो, वो मैरिज का हो, वो फाइनेंस का हो, वो हीलिंग का हो, वो सेवकाई के लिए हो, वो अपने फैमिली की साल्वेशन के लिए हो, एनीथिंग। परमेश्वर वो बल्ब जगाने के लिए तैयार है, बिल्कुल। वो पक्षपात तो करता नहीं, मैंने कोई रिश्वत नहीं दी कि उसने मुझे ब्लेस किया। परमेश्वर ने कहा वो शक्ल देखकर न्याय नहीं करता, वो पक्षपात करके न्याय नहीं करता। हर एक जाति जो धर्म का काम करता है वो उसको आशीषित करता है। आमीन। मैं परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा रहा हूं। मैंने ऐसे क्रिश्चियंस लोग देखे हैं, क्रिश्चियंस, पर जब शादियां उनके घरों में होती, वो सारे रीति रिवाज वो पूरे करते हैं जो वो क्रिश्चियन होने से पहले करते थे, और बोलते हैं हम क्रिश्चियंस। मैंने अपने करीबी लोगों की लाइफ में देखा है, और मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कुछ नहीं करना ऐसा। और उनको फिर समझ आई कि अच्छा ये काम हम नहीं करते ये, क्योंकि हम जितना प्रभु के वचन को रेजिस्ट करेंगे, जितना लकड़ी बन जाएंगे, उतना करंट कम होगा। बाद में हम ही प्रेयर लाइन में खड़े होंगे, पास्टर जी काम नहीं चलता, हो गए 7 साल। और उनके घर जाके देखो, उनमें और क्रिश्चियंस लोगों में, क्रिश्चियंस में और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं है, उनमें और दूसरों में। बस फोटो उनमें कहीं और की लगी, इनके यीशु मसीह की लगी, बस फर्क यही, और कोई फर्क नहीं। फिर तार तो प्लास्टिक की, लकड़ी की डाली हुई तार तो चाहते हैं हम बल्ब जग जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा था, तुम दाखलता हो, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां, ब्रांचेस हो। कोई ब्रांच जोर नहीं लगाती, कोई टाणी जोर नहीं लगाती फल लाने के लिए। कहता तुम्हारा काम कुछ नहीं, तुम मुझ में बने रहो, बस। तुमने ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, जो चाहो मांगो हो जाएगा तुम्हारे लिए। एवरीथिंग, कुछ भी जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एनीथिंग, मेरे नाम में जो कुछ तुम मांगोगे मेरी महिमा के लिए, वो हो जाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन कहता है हमें संडे खुदा के घर में होना है, हमें थर्सडे वहां होना है, तो हमें होना है। हमें अपने आप को लकड़ी का बना के, रेजिस्टेंस जो है वो जो रोकने वाली तार नहीं बनना, जो करंट को रोकती रहे और बाद में खुद ही रोती रहे। और जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, वो तार उतनी ही महंगी होती है। आपकी लाइफ उतनी ही प्रेशियस है, आपकी लाइफ उतनी ही हाई लेवल की है, जितना आप करंट को फ्लो होने देंगे अपने आप में से, और उतनी ही सस्ती है जितना करंट कम है। अब परमेश्वर की उसकी जो पावर है वो कम नहीं हुई, पीछे से फुल वोल्टेज आ रही है। हां, पूरे वोल्ट का करंट आ रहा है कंप्लीट। अगर सही तार जुड़ गई तो शैतान के बाल खड़े कर दोगे तुम आज। वो पिक्चरों में देखते ना, बाल खड़े हो गए, करंट लगा, काला कर दोगे तुम उसको। ये वाला काला नहीं जो लोगों का रंग होता है, उसका मुंह काला कर दोगे तुम। आमीन। आत्मा का कोई रंग नहीं, ऊपर कोई रंग नहीं। आमीन।
अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो करंट को फ्लो होने दे, बोलो परमेश्वर की आत्मा को काम करने दे। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और यही रूल मिनिस्ट्री में, जितना आप परमेश्वर के सामने समर्पित होते जाएंगे, जितना आप प्रेयरफुल होते जाएंगे, जितना आप पवित्रताई में बढ़ते जाएंगे, उतना परमेश्वर आपकी वायर को मोटा करता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। और अब रिजल्ट आप देखेंगे हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। हालेलुया।